हाय गाइस, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम रेडी हो चुके हैं, नहा लिए हैं। तो अब जा रहे हैं हम कथा सुनने। आज हमारे भाभी के यहाँ कथा है, तो हम पास में पड़ोस में, तो हम वहाँ जा रहे हैं कथा सुनने। अगर आप लोग को कथा सुनना पसंद हो तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। हम आप लोग को पंडित जी कथा सुनाएंगे, तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहना वीडियो में और सुनना, ठीक है। हेलो गाइज, हम पहुंच गए हैं दीदी के घर, बैठ गए हैं पूजा सुनाने के लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो हम हैं कि मैंने केले के पत्ते तोड़ लिए हैं, तो चल रहे हैं लेके। ये देखो 2 पत्ते तोड़ लिए, अब लेके जा रहे हैं हम नीचे। ऐसा है कि इसमें दान पुण्य जो कुछ भी करते हैं, देवता लोग भी दान पुण्य वगैरह कुछ नहीं करते। न पाताल में कुछ होता है, राक्षसों में। हम जो करते हैं मनुष्य लोक में ही ये सब। इसलिए तो हनुमान जी राम जी के साथ मिलेंगे। रामचंद्र वहाँ आपकी कथा है, कथा तो वहाँ नहीं है, कथा पूजन कुछ नहीं है वहाँ पर साकेत में। तो महाराज मैं नहीं जाता, मैं तो पृथ्वी लोक में ही रहूँगा। यहाँ पर भगवान की कथा होती है, पूजा होती है भगवान की। इसलिए केवल यही लोग, पृथ्वी लोक ही ऐसा है कि यहाँ पर पाठ पूजा वगैरह जो होता है, कीर्तन वगैरह जो कुछ यही होता है, और कहीं कुछ नहीं होता। अब तो नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। वही मनुष्य लोक तो सबसे बढ़िया लोक है, और मनुष्य का जन्म भगवान की कृपा से मिलता है। बिना भगवान की 84 लाख योनियों में गधा घोड़ा खच्चर कुत्ता जन क्या क्या चलते रहते हैं 84 योनि, और मनुष्य बनाया है। मनुष्य सबसे बढ़िया अच्छी योनि है। तो ये लोग दुखी क्यों है? मनुष्य को तो दुखी होने नहीं चाहिए, उसे तो परमात्मा से जोड़ना चाहिए। लेकिन नारद जी ने सबको देखा, चक्कर लगाया, सब पृथ्वी पर सब दुखी। जिसपे मकान है वो दुखी, मकान नहीं है वो भी दुखी। संतान है वो दुखी, संतान नहीं है वो भी दुखी। पैसा है वो दुखी, न पैसा है वो भी दुखी। सब लोगों को दुखी देखा तो नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। भगवान के पास पहुंचे। महाराज मेरी समझ में आया नहीं। नमस्कार किया पहले तो भगवान को। भगवान ने पूछा उदास क्यों बेटा नारद, मुँह लटका हुआ तेरा? महाराज मेरी समझ में नहीं आया, मैं पृथ्वी लोक में गया, सब लोग दुखी हैं, अब उनका दुख दूर कैसे हो, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो बोले कि भाई दुख का कारण नारद जी जो है वो मनुष्य की इच्छा है, और दूसरे को सुख को देख करके दुखी होता है। केवल 2 ही कारण है दुख के। एक तो मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, एक मकान हो जाए तो एक प्लॉट और हो जाए, एक मंजिल हो जाए तो एक मंजिल और बन जाए। उसकी इच्छाएं ऐसी एक पूर्ति नहीं होती कभी, उसकी इच्छा बनी रहती है। और दूसरे वो दूसरे के सुख को देख करके जलता है। अगर हमारे पास जो है साग रोटी हम खा रहे हैं, हम बड़ी खुशी हैं। एक भूखा मर रहा है तो हम बड़े खुश हैं, अरे वो तो भूखा मर रहा है, हम तो सब सब्जी से रोटी से। और किसी से मिठाई और फल और वो जो अच्छी तरह से खा 2-3 सब्जी देख लें तो हम दुखी होने लगे। अरे हम तो एक ही सब्जी से खा रहे हैं, वहाँ तो दाल सब्जी 3-4। मनुष्य दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है। अपने सुख से दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख को देख करके। हमारे कोई कपड़ा है, साड़ी है, हम पे 200 रुपया की है, और दूसरे ने पहन रखी है 100 रुपया की, हम बड़े खुश हैं, अरे हमारी साड़ी 200 रुपया की। और तो 1000 रुपया की पहने हुए देख ली, सोई हम दुखी, अरे हम पे तो दूसरे के सुख को दूसरे को दुख करके हमको दुख होता है। प्रत्येक व्यक्ति का ये सिद्धांत है, वो ही हो। दूसरे को सुख को देख करके हमको जलन होती है, हम दुखी हो जाते हैं। तो महाराज इसके लिए क्या करें? तो भाई सुख जो मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है, और कोई उपाय नहीं। पैसे से सुख मिलता है जब जो पैसे वाले भगवान से जुड़े हुए। ब्राह्मण तो उन्हें जो कुछ भी धन मिला उसने अपने झोंपड़ी पे आकर उसने पूजन किया, कथा सुनाई, भगवान का भक्त हो गया। अब तो लोगों ने उनके लिए एक मकान बनवा दिया, तो पंडित जी उसमें बड़े आराम से रहने लगे पत्नी बच्चों के साथ। रोजाना कथा सुनाते थे। एक दिन कथा सुना रहे थे, बहुत से लोग बैठे हुए थे। इतने में वहाँ पर एक भील क्या लकड़ी बेचने जा रहा था, उसे प्यास लगी, लकड़ी के गट्ठे को पंडित जी के दरवाजे पे पटक दिया। भीतर गया, वहाँ देखा तो बहुत ज्यादा भीड़ है, कथा चल रही है। तो वो भी चुपचाप बैठ गया, बैठ के कथा सुनी। कथा के बाद में प्रसाद लिया, पानी पिया। फिर पूछा पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले भैया लकड़हारे, ये भगवान। लेकिन ये तो धर्म के नाम पर भी कुछ खर्च नहीं करता था।
अब उसकी पुत्री बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो बम्बई के पास में रहता था समुद्र के किनारे पर। तो उसने जो है कांचनपुर नगर जो है, बम्बई का दूसरा नाम है कांचनपुर है, कांचनपुर सोने की नगरी है बम्बई। तो वहाँ पर जो है उसके किसी सेठ के पुत्र है ही नहीं। कन्हैया दौड़े आते हैं, आंखों में आंसू देख न पाते हैं, अपने भक्त के आंखों में आंसू देख न पाते हैं। या दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, आंसू पे आए, आंसू पे आए, द्रौपदी के आंसू पे आए, आंसू पे आंसू पे आते हैं, या दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी अब हमारी संतान हो गई, अब पूजन और कथा कर दीजिए आप। बोले करे सेठानी हूँ, सोचा कि सेठानी रोजाना याद दिलाएगी। तो उन्होंने कहा बच्चे का जब विवाह होगा जब देखा जाएगा। लंबा रख दिया, 15-20-25 साल बाद चल जाएगी बात। बड़ा धनवान सेठ था, हीरे जवाहरात तो उसकी हवेली में कोठी में भरे पड़े थे, लेकिन ये धर्म के नाम पर भी कुछ खर्च नहीं करता था। अब उसकी पुत्री बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो बम्बई के पास में रहता था समुद्र के किनारे पर। तो उसने जो है कांचनपुर नगर जो है, बम्बई का दूसरा नाम है कांचनपुर है, कांचनपुर सोने की नगरी है बम्बई। तो वहाँ पर जो है उसके किसी सेठ के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब सेठानी ने फरियाद दिलाई, स्वामी अब तो हमारी पुत्री का विवाह भी हो गया, अब तो पूजन और कथा करा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हनुमान सुनाता है, मेरा मन में हनुमान सुनाता है, गान की गाड़ी हनुमान चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, हनुमान सुनाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हनुमान सुनाता है। मन में आता जो भी ख्याल, जी भर के अंजनी है, आड़ लड़ाता है। घबराऊं मैं, हरे हनुमान लड़ाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हनुमान सुनाता है। आज की जय। सेठ ने जो है समुद्र में नाव अपने नगर की तरफ सुनाऊं, ये मेरे दर्शन करेगा, मुझे देखेगा तो इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। भगवान सन्यासी बन के गए, महात्मा बन के, और बोले अरे भाई सेठ तेरी नाव में क्या है। और सेठ ने कहा नीचे को गर्दन कर ली, देखा तो दे सकते। वो धन मांग भी नहीं रहे थे, वो तो केवल पूछ रहे थे कि तुम्हारे धन में नाव